हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सर, क्या एसीसीए की इंडिया में जॉब्स हाल फिलहाल में निकली हैं? रिसेंटली कितनी निकली हैं? कौन से पोजीशंस पे निकली? आइए उन सब के बारे में बात करेंगे। तो जब मैं सर्च मार रहा था तो आप अगर देखोगे मेरी स्क्रीन के ऊपर तो आपको ये दिखेगा कि सर इंडिया में आंध्र प्रदेश में 72, दादरा एंड नगर हवेली में लगभग 11 जॉब्स हैं, दिल्ली के अंदर 19 जॉब्स हैं, हरियाणा में 72, कर्नाटका जो कि बैंगलोर है वहाँ सबसे ज़्यादा 209 जॉब्स हैं के तो टोटल मिला के 910,000 के आसपास 900 के आसपास जॉब्स हैं। केरला में 27 निकली हैं, महाराष्ट्र में 223, तमिलनाडु में 103, उत्तर प्रदेश में 30, वेस्ट बंगाल में 38 एंड बाकी भी स्टेट्स में इसी तरह से लगभग जॉब्स जो हैं वो निकली हैं। अब आइए जॉब्स को देख लेते हैं और जॉब्स का रिव्यू कर लेते हैं कि कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो फ्रेशर लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हो और कौन-सा वो बड़ा एम्प्लॉयर है जो मुझे लगता है पिछले 1-2 महीने में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो बन के निकला है वो है 2 बड़े एम्प्लॉयर्स हैं। एक तो आपके सामने जिनका नाम है ईवाई। ईवाई ने न्यू जॉब्स में अगर आप देखोगे सबसे पहले कंसल्टेंट एश्योरेंस टीएमटी, एएसयू, टीआर टेक्नोलॉजी रिस्क में बिल्कुल नई जॉब। देन अगेन एनएसयू ऑडिट स्टैंडर्ड्स मेथोडोलॉजीज के अंदर फिर से नई जॉब निकाली है। उसके बाद आप देखोगे तो मैनेजर प्रोसेस एंड कंट्रोल्स के अंदर इन्होंने फिर नई जॉब बिल्कुल न्यू मतलब 1 दिन भी नहीं हुआ है एवीपी ट्रेजरी। तो यहाँ पर अगेन न्यू जॉब निकाली है बार्कलेज ने। तो बट बार्कलेज की नंबर्स कम है, एक ही जॉब है एवीपी ट्रेजरी की। ये मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो अभी बिग फोर में कंसल्टेंट वगैरह से ऊपर सीनियर लेवल पर हैं या मैनेजर लेवल पर हैं, वो एवीपी ट्रेजरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ये टेक्नोलॉजी अश्योरेंस के अंदर जॉब है अगेन ईवाई। कैंपस कोर ऑडिट सीनियर की जॉब है ईवाई, पुणे की जॉब है ये। देन कोर ऑडिट सीनियर नोएडा इंडिया ईवाई की जॉब है ये। असिस्टेंट मैनेजर फैस के अंदर ये मुझे लगता है गुड़गांव में ये काफ़ी अच्छी जॉब है जो कि आप अगर 1-2 साल आपको एज़ अ क्वालिफाइड हो गया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में आज रिव्यू करेंगे बट आप देखो न्यू जॉब्स में कितनी सारी न्यू जॉब्स ईवाई में हैं और एक्सेंचर ने भी काफ़ी भर-भर के जॉब्स यहाँ पे निकाली हैं। तो जो भी ये कह रहा है कि यार सब पुरानी जॉब्स हैं, नई जॉब्स नहीं आ रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नई जॉब्स आप देखो एक्सेंचर और ईवाई ने बार्कलेज अगेन बार्कलेज बार्कलेज के रोल्स बहुत अच्छे निकल रहे हैं इस समय, ठीक है? एक्सेंचर के अंदर देखो बिल्कुल सारी नई जॉब्स हैं मतलब 1 दिन भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये 1 डे अगो वाली जॉब्स आ गई। ये अब जाकर के सेकंड पेज पर देखोगे तो फिनॉप्स कंसल्टेंट वगैरह की अब 1 दिन पुरानी जॉब्स हैं। बट अभी भी दीज़ आर वैलिड जॉब्स। अब इसमें से एक ये स्टेट स्ट्रीट की फंड अकाउंटिंग की जॉब थी व्हिच इज़ एक्सपायरिंग टुडे। एक ये 6 डेज़ लेफ्ट है अभी यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलेंगे पीछे चलते हैं सर, वापस चलते हैं। सेकंड पेज पर तक सोचो नई जॉब्स निकल रही हैं। विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब अगर कोई बोले कि हिंदुस्तान के अंदर जॉब्स नहीं आ रही हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकता। हिंदुस्तान में जॉब्स हैं, आपको सिर्फ देखना पड़ेगा, कैसा आपका प्रोफाइल कैसा बनेगा। आप लोग एक काम कर सकते हो, आप जा करके अपना जो आपका रिज्यूमे है, राइट? आप चैट जीपीटी को बोलना कि मेरे रिज्यूमे को जाना चैट जीपीटी को और बोलना कि जिस भी जॉब में आपने अप्लाई करना है, बोलना कि मेरे रिज्यूमे को रीड्राफ्ट कर दो अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस जॉब और फिर उसको अप्लाई करके देखना, आपके कॉल आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएँगे। और जब भी रिज्यूमे बनाओ, तो हमेशा देखना आपकी वेबसाइट एटीएस कंप्लायंट रिज्यूमे आपकी वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? और मैंने इसी वजह से रिज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर एक वेबिनार लेता हूँ मैं, जो कि मैं दोबारा से रिज्यूम कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ रिज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार में का मैंने फॉर्म दे रखा है, वहाँ पर आकर के क्लिक करिए और बिल्कुल फ्री वेबिनार होगा, वहाँ पे आप हमको जॉइन कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने एक ई-बुक बनाई हुई है, आप अगर आपको वो ई-बुक चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ई-बुक लिख करके भेज दो, मैं आपको ई-बुक को डिलीवर कर दूँगा। अब आइए करते हैं जॉब का रिव्यू। बहुत ही बढ़िया जॉब, आपकी बहुत अच्छी जॉब आई हुई है। ज़रूर मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पे जा कर के इसको करना चाहिए। तो फैस सीनियर की जॉब आई है गुड़गाँव की। नेशनल एएसयू फैस एफएनए एडवाइज़री की जॉब है। असिस्टेंट मैनेजर है मतलब सीनियर 2 सीनियर 3 के आसपास की जॉब है। तो बिल्कुल ज़रूर आप लोगों को इसके लिए ट्राई करना चाहिए। क्या है सर? अब एवाई के बारे में बैकग्राउंड वगैरह नहीं बोलूँगा। एसयू फैस में एंश्योर अकाउंट्स कंप्लाई विद रिक्विजिट ऑडिट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडिंग अ रोबस्ट एंड क्लियर पर्सपेक्टिव टू ऑडिट कमिटी। तो एक एडवाइजर की तरह आप काम करोगे, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर स्टेक होल्डर्स।
एक्सटर्नल ऑडिट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आईपीओ वगैरह जो मैं खुद करता था, ये आईपीओ की जो ये जो पूरा काम है, ये मैं खुद ईवाई में इसी सेम पोजीशन के ऊपर था, असिस्टेंट मैनेजर था मैं। यहाँ पर आईएफआरएस 9 वगैरह की अकाउंटिंग इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वो भी मैंने कर रखी है। गैप बहुत इंटरेस्टिंग काम है, आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। व्हाट वी ऑफर, तो 2 लाख के ऊपर क्लाइंट्स हैं इनके पास, 3 लाख लोग हैं, 33,000 लोग इंडिया के अंदर हैं। ईवाई बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो भी पीछे हुआ, उसके बाद भी ईवाई एक बहुत ही अच्छी जगह है स्टिल टू वर्क। तो आपका करियर होगा, बहुत ही अच्छी ये काफ़ी प्रैक्टिकल सैलरी, मतलब एकदम जो इंडस्ट्री रेलेवेंट सैलरी होती है वो ईवाई देता है। ईवाई काफ़ी अच्छा पे मास्टर है। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली इस बात को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि ईवाई को आपको हायर करना चाहिए, तो ईवाई डेफिनेटली आपको कंसिडर ज़रूर करेगा सर। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप तो बस सोच करके बैठ जाओ कि नहीं जी, मेरा तो नहीं होगा। नहीं, आपने जाना है, आप चैट जीपीटी के ऊपर जाओ, अपना रिज्यूमे को बोलो कि रीड्राफ्ट माय रिज्यूमे एज़ पर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को रीड्राफ्ट करो, आपको बता देगा। या फिर उससे बोलो हाउ टू रीड्राफ्ट माय रिज्यूमे यूजिंग एज़ पर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन को डालो उसमें, और उसके बाद वो आपको बता देगा कि आपको अपने रिज्यूमे में क्या-क्या लिखना है। उस पर थोड़ा-सा काम करो और फिर अप्लाई करो। डेफिनिटली यू विल गेट शॉर्टलिस्टेड। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। अगर आप चाहते हो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मास्टर क्लास कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर चाहिए, तो आप कमेंट के अंदर मुझे लिखो कि वी नीड अ मास्टर क्लास। तो मैं आपको मास्टर क्लास का जो लिंक है वो दे दूंगा। मैंने मास्टर क्लास सेव कर रखी है। ऑब्वियसली इट कम्स एट अ सर्टेन प्राइस। मैं आपको बता दूंगा कि उसकी पेमेंट वगैरह कैसे होगी। वो मास्टर क्लास ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स है, मतलब आपकी इंटरव्यू की स्किल्स हो गई, आपकी जनरल आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हो उस चीज़ की स्किल्स हो गई, आप कैसे बात कर सकते हो, कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उन सब चीज़ों की स्किल्स के बारे में मैंने एक मास्टर क्लास बना रखी है। आप उस मास्टर क्लास को एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूँगा, बट आपको मास्टर क्लास कमेंट के अंदर लिख करके मुझे बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको वो लिंक दे पाऊँगा। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। और मैं आपसे बात करूँगा अब अगली बार अगले वीडियो में। पर आप देखो लगभग 910 जॉब्स आई हुई हैं। अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में भी देखूँ तो मलेशिया के अंदर 1300 जॉब्स हैं, चाइना के अंदर 600-700 जॉब्स हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत कम जॉब्स हैं, और बाकी भी कंट्रीज़ में ठीक-ठाक जॉब्स हैं। पर इंडिया के अंदर 900 हज़ार जॉब्स आई हैं, जिसमें से बहुत सारी जॉब्स नई-नई जॉब्स हैं। ये ऐसी जॉब्स नहीं सालों पुरानी पड़ी हुई हैं, नहीं जी। बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर आई हैं, और मुझे डेफ़िनिटली लगता है कि आपको इन जॉब्स की तरफ जाना चाहिए, इन जॉब्स को कंसिडर करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू, एंड फॉर टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।